न्यूज रिपोर्ट। हम चैप्टर को हम कहाँ से शुरू कर रहे हैं कि न्यूज रिपोर्ट आती है। देखते हैं क्या है न्यूज रिपोर्ट। ट्रेजेडी इन स्पेस, यूएस स्पेस शटल कोलंबिया ब्रेक्स इनटू फ्लेम्स। अब जो ये शटल थी कोलंबिया यूएस स्पेस शटल, जिसमें कि कल्पना चावला गई थी स्पेस में, ट्रेजेडी इनटू फ्लेम्स इन एन unprecedented space tragedy। Unprecedented means never done or known before, यानी कि पहले ऐसी ट्रेजेडी नहीं हुई थी। यूएस स्पेस शटल कोलंबिया कैरिंग इंडिया बोर्न अमेरिकन एस्ट्रोनॉट कल्पना चावला एंड 6 अदर। और वो जो यूएस स्पेस शटल कोलंबिया थी उसमें कौन कौन थे? अमेरिकन एस्ट्रोनॉट कल्पना चावला एंड 6 अदर, और 6 और जो है उनके साथी थे जो कि उस स्पेस शटल में वापस आ रहे थे, और उस टाइम जो है ये ट्रेजेडी होती है। आगे देखते हैं। Broke apart in flames as it streaked over Texas towards its landing strip on Sunday, 1st February 2003, killing all 7 on board। Break apart in flames मतलब कि उसमें जो है आग लग जाती है, और लैंडिंग से थोड़ा सा पहले स्ट्रिप ऑन सैटरडे को 1 फरवरी को 2003 में उसको जो है लैंड होना था, और लैंडिंग से थोड़ी देर पहले ही जो है स्पेस शटल में जो है फ्लेम आग लग जाती है, एंड किलिंग ऑल 7 ऑन बोर्ड। और उसमें जितने भी लोग थे, कल्पना चावला और उनके 6 साथी, सभी उसमें मारे जाते हैं। आगे देखते हैं। डिफिकल्ट वर्ड दिए हैं हमें कुछ ग्लोसरी। ब्रोक अपार्ट, ब्रेक वायलेंटली, यही कि कोई चीज बड़ी तेजी से ब्रेक होती है। स्ट्रीक्ड, मूव वेरी फास्ट इन स्पेसिफाइड डायरेक्शन। स्ट्रीक्ड, बड़ी तेजी से किसी डायरेक्शन में मूव करना। अबोर्ड, अ कॉन्टिन्यूस एरिया और एक्सपेंस विच इज फ्री अवेलेबल। अबोर्ड मतलब कोई खाली जगह जो कि काफी दूर तक फैली हुई है और फ्री है, मतलब कि उसमें कुछ भी नहीं है। आप इसको कह सकते हैं ब्लैंक स्पेस की तरह। आगे देखते हैं। अ न्यूज रिपोर्ट। अब जो है हम अपना चैप्टर शुरू करते हैं। अ न्यूज रिपोर्ट। द शटल लॉस्ट कॉन्टैक्ट विद नासा एट अबाउट 9 AM। जो शटल थी उसने अपना कॉन्टेंट मतलब कि अपना जो कनेक्शन था नासा के साथ अबाउट 9 AM जो उसने खो दिया। एंड इट केम इन फॉर लैंडिंग, जब ये वापस लैंड कर रही थी। इट वॉज फ्लाइंग एट एन एल्टीट्यूड ऑफ ओवर 200,000 फीट, यानी कि ये इतनी ऊपर से जो थी फ्लाई कर रही थी, एंड ट्रेवलिंग एट ओवर 20,000 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से जो है कितनी ऊंचाई पर थी, और ये इसकी स्पीड थी। When ground control lost contact with the shuttle, और फिर वो जो शटल थी उसका जो ग्राउंड यानी जो जमीन के साथ जो उसका कंट्रोल था वो कॉन्टेक्ट क्या है, लॉस हो गया। एल्टीट्यूड मींस क्या होता है? The angular elevation of a celestial object above the horizon, मतलब कि वो कितनी ऊंचाई से उड़ रहा था, दैट इज एल्टीट्यूड। तो सुबह 9 बजे जो शटल थी उसने अपना जो है कनेक्शन जो है नासा के साथ, सुबह 9 बजे वो कनेक्शन क्या हो गया, खत्म हो गया था। और उस कनेक्शन के खोने के बाद कोलंबिया हैड लिफ्टेड ऑफ ऑन 16 जनवरी 2003। और जो कोलंबिया जो शटल थी वो कब, 16 जनवरी 2003 को उसने लिफ्टेड ऑफ यानी कि उड़ान भरी थी, फ्रॉम द कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा से। It had stayed in orbit for 16 days, और 16 दिन तक वो स्पेस में ऑर्बिट में रहते हैं। एंड द 7-member crew conducted 80 experiment before it began its downward journey।
और वहां उस ऑर्बिट में, उस स्पेस में 7 जो मेंबर थे, क्रू मेंबर थे, यानी कि उस स्पेस में जो लोग थे शटल में, उन्होंने वहां पर 80 एक्सपेरिमेंट किए बिफोर इट बिगेन इट डाउनवर्ड जर्नी, यानी कि वापस आने से पहले उन लोगों ने 80 तरह के एक्सपेरिमेंट किए विच एंडेड इन ट्रेजेडी। और लेकिन जो उनकी जर्नी थी वो क्या थी, ट्रेजेडी में चेंज हो गई थी। दिस वाज कोलंबिया's 28th स्पेस फ्लाइट, और ये कोलंबिया की कौन सी उड़ान थी, 28th स्पेस फ्लाइट, एंड द शटल वाज सेट टू बी गुड फॉर लो लाइट्स। और मतलब शटल जो है हर तरीके से गुड थी, बढ़िया थी, उसमें कोई कमी नहीं थी। और कोलंबिया जो है इस तरह की 28 जो फ्लाइट थी वो उड़ान भर चुकी थी। आगे देखते हैं नेक्स्ट। कल्पना चावला said that she never dreamed as a child in Karnal that she would cross the frontiers of space। कल्पना चावला क्या कहती थी कि शी नेवर ड्रीम, मतलब उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था एज ए चाइल्ड इन करनाल, कि वो करनाल में जो है पैदा हुई है, एंड शी वुड क्रॉस द फ्रंटियर्स। फ्रंटियर्स मींस क्या होता है, अ फ्रंटियर इज द पॉलिटिकल और जियोग्राफिकल बाउंड्रीज, कि भाई मैं कभी अपने देश को और फिर स्पेस की जो सीमाएं हैं, जो बाउंड्री है, उनको क्रॉस कर पाऊंगी। मैंने कभी ऐसा सपने में भी नहीं सोचा था। It was enough that her parents allowed her to attend engineering college after she graduated from Tagore School। वो क्या कहती, इट वॉज इनफ, मेरे लिए काफी था कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे अलाउ किया कि मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लूं आफ्टर द ग्रेजुएटेड फ्रॉम टैगोर स्कूल। मतलब टैगोर स्कूल से ग्रेजुएशन करने के बाद उन्होंने जो अपनी आगे की जो स्टडी कॉलेज में थी वो कहाँ, किसमें, इंजीनियरिंग में की। आगे देखते हैं नेक्स्ट। आफ्टर ए बैचलर ऑफ साइंस डिग्री इन aeronautical engineering, against great opposition from father, she went for a master degree to the United States of America। अब बैचलर ऑफ साइंस डिग्री तो उन्होंने कर ली, उसके बाद फादर के अपोजिशन यानी कि मना करने के बावजूद मास्टर डिग्री के लिए वो कहाँ जाती है, यूएस से। She later earned her PhD in aerospace engineering, और फिर पीएचडी की उन्होंने एरोस्पेस में, यानी कि स्पेस से रिलेटेड। कल्पना चावला वाज द फर्स्ट इंडियन अमेरिकन वुमेन एस्ट्रोनॉट टू ब्लास्ट ऑफ फ्रॉम द लॉन्च पैड एट केप कार्निवल, फ्लोरिडा, एंड पार्टिसिपेट इन ए सक्सेसफुल मिशन इन स्पेस। कल्पना चावला जो थी वाज द फर्स्ट इंडियन अमेरिकन वुमेन, पहली इंडियन अमेरिकन वुमेन थी जिन्होंने क्या है, एज एन एस्ट्रोनॉट जो है स्पेस के लिए पहले जो है उड़ान भरी थी। आगे देखते हैं। हर फैमिली फ्रॉम इंडिया cheered along with staff at the Kennedy Space Center as they watched the Columbia lift off। और जब उन्होंने ये उड़ान भरी तो हर फैमिली, उनकी फैमिली और उसके साथ साथ जो स्टाफ मेंबर थे सभी ने उनको चीयर किया। कल्पना वाज बोर्न इन करनाल, हरियाणा, हरियाणा के जो है करनाल जिले में उनका जन्म हुआ, बट वॉज ए नेचुरलाइज्ड यूएस सिटीजन बन गई वो, मैरिड टू फ्लाइट इंस्ट्रक्टर जेन पियर हैरिसन, यानी कि बाद में उन्होंने यूएस सिटीजन जो है एक फ्लाइट इंस्ट्रक्टर थे मिस्टर जेन पियर हैरिसन, उनसे शादी कर ली, और इसीलिए जो ऑटोमेटिकली वो जो है एक यूएस सिटीजन बन गई थी। आगे देखते हैं। Besides being an astronaut, she was licensed to fly single and multi-engine land aeroplanes, single engine seaplanes, gliders। अब एस्ट्रोनॉट तो थी वो, इसके अलावा भी उनके पास लाइसेंस था टू फ्लाई सिंगल एंड मल्टी इंजन लैंड एयरप्लेन्स को उड़ाने का,
और ग्लाइडर्स और इंजन सी प्लेन्स, यानी कि उनको उन सभी चीजों को भी जो है राइड करने का, फ्लाई करने का एक्सपीरियंस था। शी वॉज ऑल्सो ए सर्टिफाइड फ्लाइट इंस्ट्रक्टर थी। After qualifying as a pilot, Kalpana began to consider another challenge, applying to NASA Space Shuttle program. और एक क्वालिफाइंग पायलट बनने के बाद फिर कल्पना ने एक दूसरे चैलेंज के लिए अप्लाई किया, एक मतलब नासा स्पेस शटल प्रोग्राम में शामिल होने के लिए, मतलब वो स्पेस में जो है जाना चाहती थी। नेक्स्ट देखते हैं आगे। She was first hired as a research scientist as NASA, और पहले जो उनकी जो अपॉइंटमेंट हुई वो एज ए रिसर्च साइंटिस्ट हुई नासा में। In 1999 she was selected by NASA for training as an astronaut, और फिर 1999 में नासा के द्वारा उनका सिलेक्शन हुआ ट्रेनिंग एज एन एस्ट्रोनॉट के लिए। When asked what it was like being a woman in her field, she replied, I really never ever thought. और जब उनसे पूछा गया कि being a woman होने के नाते आप इस फील्ड में किस तरीके से हो, she replied, उन्होंने आंसर दिया, I really never thought, भाई मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं इस फील्ड में आऊंगी। While pursuing my studies or doing anything else, that I was a woman or a person from a small city or a different country. और वो क्या कहती हैं कि while pursuing my study or doing anything else, मैंने अपनी जो एजुकेशन की, जो स्टडी की, और उसके अलावा कि मैं एक वुमेन हूँ और एक वुमेन, और मैं जो बिलोंग भी कहाँ से करती हूँ, एक स्मॉल सिटी से, और एक डिफरेंट कंट्री, मतलब देश भी दूसरा, और फिर दूसरे देश के एक छोटे से शहर से बिलोंग करती थी, और ऊपर से एक वुमेन थी। तो इसीलिए जब मैंने अपनी स्टडी को शुरू किया, फॉलो किया, तो मैं हमेशा यही सोचती थी, आई रियली नेवर एवर थॉट, कि कभी नहीं सोचा था कि मैं इस फील्ड में इतना जो है आगे तक पहुंच जाऊंगी। आगे देखते हैं। I pretty much had my dreams like anyone else and I followed them. I pretty much had, मतलब मुझे भी अपने सपनों के लिए उतना ही जुनून था, उतना ही पैशन था जितना कि सबको होता है, and I followed them, और मैंने उनको फॉलो किया अपने सपनों को पूरा करने के लिए। And people who were around me fortunately always encouraged me and said, और कल्पना चावला जी क्या कहती हैं, and people who were around me, जितने भी लोग मेरे आसपास थे, fortunately, भाग्यवश, उन्होंने हमेशा मुझे encourage किया है, and said, if that's what you want to do, carry on. It means if that's what you want to do, अगर कुछ करना चाहते हो तो carry on, मतलब चलते रहो, उसको कंटिन्यू रखो, रुको मत। तो सभी ने जो है मेरे आसपास, जो मेरे रिलेटिव्स थे, मेरे फ्रेंड सर्कल था, सबने हमेशा मुझे मोटिवेट किया। आगे देखते हैं। Kalpana's first space mission in the Space Shuttle Columbia was 15 days, 16 hours and 34 minutes long. क्या कहते हैं, जो कल्पना चावला का जो फर्स्ट स्पेस मिशन था शटल कोलंबिया में के थ्रू, वो 15 दिन तक और 16 घंटे और 34 मिनट लंबा था, यानी कि इतने टाइम तक उन्होंने स्पेस में बिताया, और शटल कोलंबिया की जो उनकी जर्नी थी वो इतनी लॉन्ग थी, इतने टाइम तक थी। आगे नेक्स्ट। ड्यूरिंग दिस टाइम शी वेंट अराउंड द अर्थ 252 टाइम्स, और इस टाइम के दौरान वो अराउंड द अर्थ, यानी कि अर्थ के चारों ओर 252 टाइम्स उन्होंने ट्रेवल किया, ट्रेवलिंग 10.45 मिलियन किलोमीटर, यानी कि इतने दिनों में उन्होंने जो उनकी जर्नी थी, जो ट्रैवलिंग पीरियड था, वो 10.45 मिलियन किलोमीटर था। द क्रू इंक्लूडेड ए जापानीज
और जो उनके साथ क्रू था, यानी कि उसमें उनके साथ और भी मेंबर थे, उनमें एक जापानीज थे एंड एक यूक्रेनियन एस्ट्रोनॉट आल्सो। द क्रू परफॉर्म्ड एक्सपेरिमेंट्स सच एज pollinating plants to observe food growth in space and tests for making strange metals। और उन लोगों ने जो एक्सपेरिमेंट किए थे वो किस बारे में थे कि फूड ग्रोथ इन स्पेस, कि जो दूसरा जो स्पेस है वहां पर किस तरीके के फूड को जो है ग्रोथ किया जा सकता है। और उन लोगों ने क्या टेस्टिंग की थी, स्ट्रेंजर मेटल्स, मतलब उन्होंने उनको अलग अलग तरीके के वहां पर मेटल मिले। और इसके अलावा एंड फास्टर कंप्यूटर चिप्स ऑल फॉर ए प्राइस टैग एट अबाउट $56 मिलियन। तो इस तरीके से उन्होंने वहां पर काफी सारे जो है एक्सपेरिमेंट किए। ऑन द सैटरडे नाइट व्हेन द न्यूज अबाउट कोलंबिया डिजास्टर ब्रोक देयर वाज शॉक एंड डिसबिलीव। और फिर जब वो लोग वापस आ रहे थे सैटरडे नाइट को, और फिर न्यूज आती है कि कोलंबिया डिजास्टर ब्रोक, कि कोलंबिया जो है ब्रेक हो गया, देयर वाज शॉक एंड डिसबिलीव, मतलब किसी को भी विश्वास नहीं हुआ और सब शॉक थे। द टाउन ऑफ करनाल स्पेंट अ स्लीपलेस नाइट एज थाउजेंड ऑफ हाउसहोल्ड स्टेड ग्लूड टू देयर टेलीविजन। और जब ये न्यूज आई तो टाउन ऑफ करनाल स्पेंट ए स्लीपलेस नाइट, मतलब करनाल के लोगों की, पूरे शहर की जो नींद थी वो उड़ गई थी। एंड थाउजेंड्स ऑफ हाउसहोल्ड स्टेड ग्लू, और सभी जो है टीवी से चिपके हुए थे, उस न्यूज को देख रहे थे। आगे देखते हैं। In the hopes that Kalpana and the crew had somehow survived, और सभी यही सोच रहे थे कि somehow किसी न किसी तरीके से कल्पना और उनके जो क्रू मेंबर है वो सरवाइव कर जाएं, जो बच जाएं। A journalist wrote, और एक जर्नलिस्ट ने लिखा, she was heroine. It takes enormous ability to become an astronaut. It takes enormous ability. Enormous means क्या होता है? Huge, यानी कि बहुत सारी एबिलिटी होनी चाहिए आपके अंदर, तभी आप एक एस्ट्रोनॉट बन सकते हो। You need to know a lot, but everything from biology to astrophysics to aeronautical engineering, मतलब हर चीज में के बारे में आपको बायोलॉजी भी, एस्ट्रोफिजिक्स भी और एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, तो सभी के बारे में पूरी जो है आपको जानकारी होनी चाहिए एक एस्ट्रोनॉट बनने के लिए। तो आगे देखते हैं। In this age of super specialization, you must have encyclopedic knowledge to be an astronaut. अगर आप एक एस्ट्रोनॉट बनना चाहते हो तो आपको सुपर स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए और इंसाइक्लोपीडिया, मतलब हर बात जो है पता होनी चाहिए अबाउट एस्ट्रोनॉट। हर अचीवमेंट इज ओ इंस्पायरिंग। ओ इंस्पायरिंग मतलब अमेजिंग। इंस्पायर मतलब दूसरों को प्रमोट करना, मतलब कि बहुत सारे लोगों के लिए उनकी जो अचीवमेंट है वो इंस्पिरेशन है। फॉर मिलियंस ऑफ यंग इंडियंस, the story of Kalpana Chawla, a girl from a small town who to act the sky, had become an inspiration. और millions of young Indian, मतलब कि बहुत सारे मिलियन ऑफ यंग जो है इंडियंस हमारे, उनके लिए जो कल्पना चावला की स्टोरी है, एक गर्ल फ्रॉम ए स्मॉल टाउन, एक छोटे से शहर से थी, वो जो है एक इंस्पिरेशन है, इंस्पायर करती है बहुत सारे इंडियन यंग्स को। आगे देखते हैं। In a message that she sent from abroad, the space shuttle Columbia to students of her college in चंडीगढ़, और कल्पना चावला ने वहाँ स्पेस से कोलंबिया जो है अपने स्टूडेंट से के लिए, जो कि कॉलेज इन चंडीगढ़ के स्टूडेंट थे, उनके लिए एक मैसेज भेजा। वो मैसेज क्या था? द पाथ फ्रॉम ड्रीम्स टू सक्सेस डज एग्जिस्ट, कि अगर आप
मतलब कि ड्रीम आपने कोई देखा है तो उसकी सक्सेस के लिए आपके पास पाथ रास्ता है। मे यू हैव द विजन टू फाइंड इट, लेकिन उसके लिए आपको उसे विजन टू फाइंड इट, उसको ढूंढना है। आपका कोई ड्रीम है, उसको पूरा करना चाहते हो तो उसके लिए रास्ता है, लेकिन उस रास्ते को आपको सर्च करना है। द करेज टू गेट ऑन टू इट, और आपके अंदर करेज होना चाहिए उसको पूरा करने का। विशिंग यू ग्रेट जर्नी, और आप सबको अपनी जर्नी के लिए विशेष दी उन्होंने। देयर विल श्योरली बी मैनी हु स्टार्ट ऑफ ऑन दिस जर्नी टू फुलफिल देयर ड्रीम। और कल्पना चावला का ये मैसेज सुन के बहुत सारे ऐसे होंगे यंग मैन और लड़के भी और लड़कियां भी जिन्होंने अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए अपनी जर्नी की शुरुआत की होगी।